Assalamu alaikum dear student, Dr. Asif Ali, welcome to all in lecture number 2 फार्माकोगनोसी। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था फार्माकोगनोसी का। आज हमने क्रूड ड्रग और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करनी है और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि फाइनल एग्ज़ाम के लिए आ सकता है। सबसे पहले क्रूड ड्रग्स क्या हैं? नेचुरल अकरिंग अनरिफाइंड सब्सटेंसेस जो कि हमें हासिल होते हैं फ्रॉम द प्लांट्स, फ्रॉम द एनिमल्स, फ्रॉम द बैक्टीरिया और फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स। क्रूड ड्रग्स को हम यूज़ कहाँ करते हैं? फॉर द डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज़, फॉर द क्योर, फॉर द ट्रीटमेंट, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज़। क्रूड ड्रग मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अनरिफाइंड हैं और नेचुरल अकरिंग हैं जो कि पौधों से, जानवरों से, बैक्टीरिया से और डिफरेंट ऑर्गन से हासिल होते हैं, जो कि डायग्नोसिस, क्योर, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ अ डिज़ीज़ के लिए यूज़ हो रही हैं। क्रूड ड्रग्स की क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन बाय विच क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड। नंबर 1 मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल, फार्माकोलॉजिकल एंड केमिकल। आज उसका फर्स्ट पोर्शन पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि कौन सा पौधे का हिस्सा, पार्ट ऑफ द प्लांट हम यूज़ कर रहे हैं फॉर दी क्रूड ड्रग्स। इसमें दो चीज़ें आ जाएंगी। एक, हम जो डायरेक्ट कोई भी उसका ऑर्गन, कोई भी पार्ट यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। और दूसरी जो हम इनडायरेक्टली जो फिज़िकल प्रोसेस से हासिल कर रहे हैं क्रूड ड्रग्स, वो क्या हैं? वो इनडायरेक्ट या अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हैं। यहाँ एक डिफरेंस क्लियर कर लें, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कौन सी हैं और अनऑर्गेनाइज्ड या जो हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड या जो हम किसी फिज़िकल प्रोसेस या इनडायरेक्ट मेथड से यूज़ कर रहे हैं, उसको हासिल कर रहे हैं। अब डायरेक्ट जो ऑर्गेनाइज हैं, इसमें फ्लावर्स, इसमें सीड, इसमें लीव्स, इसमें राइजोम, इसमें बार्क शामिल है। बार्क छाल को कहते हैं, राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम को कहते हैं, लीव्स पत्ते हैं, सीड उसके बीज हैं, फ्लावर उसका फूल है। अनऑर्गेनाइज में लैटेक्स आ जाएगा, जो कि जैसे हम रबर प्लांट की बात करें, कीकर की बात करें, तो उसमें जो चीड़ या जो लैटेक्स है वो जो रबर निकल रहा है, गम, अकेशिया वगैरह, ये सारे हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हैं। चलें हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो कि हमें किसी ऑर्गन से, किसी पौधे के हिस्से से हासिल हो रही है। इसमें सबसे पहले लीव्स आ जाते हैं। जैसे पुदीना है तो इसकी बेस्ट एग्जांपल लीव्स की पुदीना। बार्क सिनामोन। उसके बाद फ्लावरिंग पार्ट्स जो हैं अगर हम बात करें तो क्लूव, जिसको हम लौंग कहते हैं, जो कि डेंटल एनाल्जेसिक भी है। आमतौर पर अगर घर में दांत में दर्द है तो हम क्लूव या लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये क्वेश्चन वाइवा में पूछा जा सकता है। उसके बाद फ्रूट्स आ जाते हैं। फ्रूट में फेनल, सौंफ जो है, ये फ्रूट है उस पौधे का। सीड आ जाते हैं जिसमें नक्स वोमिका शामिल है। रूट्स और राइजोम में जिंजर, अदरक शामिल है। ज़रूरी नहीं है कि यही एग्जांपल्स जो हैं मौजूद हों, इसके अलावा भी आपकी बुक्स में, नोट्स में बेशुमार एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप वहाँ से याद कर सकते हैं। यहाँ मेरा मकसद था आपका थोड़ा सा आइडिया क्लियर करना, आपका लॉजिक क्लियर करना कि हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, क्रूड ड्रग्स, जिसमें हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन कि अनरिफाइंड नेचुरल सब्सटेंसेस जो कि प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, ऑर्गन्स से हासिल होते हैं, जो कि डायग्नोसिस, क्योर, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज़ के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन में मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, टैक्सोनॉमिकल है, फार्माकोलॉजिकल है और केमिकल है, जिसमें आज हमने पढ़ी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पे बात हो रही है। कुछ डायरेक्ट ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हैं और दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड है, इनडायरेक्ट मेथड से यूज़ करते हैं, हम उसको हासिल करते हैं। एक्सट्रैक्शन, क्रोमेटोग्राफी, सब्लिमेशन, मुख्तलिफ सॉल्वेंट्स को यूज़ करके, ठीक है।
तो वो क्या होगी, वो अनऑर्गेनाइज होगी। और ऑर्गेनाइज स्ट्रक में फिर डेफिनेशन के बाद एग्जांपल्स आ गई उसकी, पुदीना पत्ते, सिनामोन बार्क, क्लूव फ्लावरिंग प्लांट्स, फैनल फ्रूट्स हैं, नक्स फॉर्मिका सीड्स हैं, और जो जिंजर है वो रूट्स और राइजोम है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा इंशाल्लाह।